हिंदी समझेगा ना? अगर जो समझेगा नहीं या सब ऐसे बोले होंगे कि उनको ध्यान में नहीं आया कि मैंने हिंदी में क्या बात की। ठीक है, तो भी तेलंगाना में होने के कारण थोड़ा हिंदी का अभ्यास हो ही जाता है। तो आज के इस प्रांत के बैठक में उपस्थित अपने प्रांत के अध्यक्ष माननीय श्री रंगराव जी, हमारे अखिल भारतीय मंत्री श्री साई रेड्डी जी, अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य श्रीधर रेड्डी जी, हमारे प्रांत के महामंत्री श्री राज रेड्डी जी, उपाध्यक्ष वेंकट रेड्डी जी, अपने क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री रामू जी, इस सभागार में उपस्थित सभी प्रांत के कार्यकर्ता एवं लगभग 25 जिलों से आए हुए, 25 जिले इसलिए कह रहा हूँ, 25 जिले से आए हुए, क्योंकि 25 का रिपोर्टिंग यहाँ हुआ। मगर मैं पूछ रहा था राज रेड्डी जी से, तो उन्होंने कहा कि और 2-3 जिले ऐसे हैं कि कार्यकर्ता तो आए मगर रिपोर्टिंग नहीं कर पाए। तो बहुत ही अच्छे प्रकार की संख्या में आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। और आज इस सुबह से लेकर के अभी तक के बैठक में मुख्यतः हमारा एक ही विषय रहा है, आने वाले 6 नवंबर को जो हम भाग्यनगर में प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उस संबंध में चर्चा हुई है। और उस प्रदर्शन को लेकर, उस शक्ति प्रदर्शन को लेकर जो संकल्प हम सब लोगों ने मिलकर किया है कि 1 लाख की संख्या में हम लोग भाग्यनगर में एकत्रित आएंगे। हमारे मुद्दे क्या हैं, इसकी भी चर्चा हमने की है। ये जो मुद्दे आए हैं, ये मुद्दे कोई नए मुद्दे हैं ऐसा नहीं है। सालों साल से किसानों के ये मुद्दे हैं। वैसे तो यहाँ केवल 9-10 मुद्दे ही निकाले हैं, किंतु अपने अपने जिले में भी अलग अलग प्रकार की समस्या होगी कि जो सभी तेलंगाना में लागू नहीं होती है। ऐसी भी अनेक समस्याएं होगी। ऐसे सब मुद्दों को लेकर हम पूरे 1 महीने तक किसानों में जाकर जन जागरण करेंगे और उनको भाग्यनगर में लेकर आने का आह्वान करेंगे। उसके लिए किस प्रकार का प्रचार तंत्र करना चाहिए, व्यवस्था क्या रहेगी, इन बातों पर अपने वेंकट रेड्डी जी है, साई रेड्डी जी है, इन्होंने चर्चा की है। और इस प्रकार की एक तरह से 6 नवंबर के कार्यक्रम के संबंधित सब प्रकार की तैयारी हमारी, जो जिस प्रकार की एक छलांग लगाने के लिए चाहिए, उस प्रकार की हो चुकी है। ये पक्का है कि प्रशासन या सरकार यह इस प्रकार की जब तक जन जागृति होकर जन आंदोलन होता नहीं है, तब तक हिलती नहीं है। ये सरकारों को इस प्रकार की आदत ही लग चुकी है। ये सरकार को वही भाषा समझ में आती है कि जो डंडे की भाषा है, और उस प्रकार की डंडे की भाषा को ही
हमको सरकार को समझाने की आवश्यकता है। डंडे की भाषा है मतलब ये नहीं है कि हमारा भारतीय किसान संघ की जो रीति नीति है वो छोड़कर हम हिंसात्मक करें, वायलेंट आंदोलन करें। दंडात्मक की बात माने एक ताकत का प्रदर्शन कर, एक अच्छी खासी संख्या में एकत्रित जुटकर और उस प्रकार का प्रदर्शन करना कि जिसके देखते हुए ही सरकार हिल जाए। बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहते हैं कि अनेक राजनीतिक दल चुनावी जो आश्वासन देने उसमें घोषित करते हैं और फिर बाद में उसकी अनदेखी करते हैं। फिर वो बिजली का प्रश्न होगा, फिर वो कर्ज माफी का विषय होगा, या गन्ना मिलों के विषय के बारे में बात होगी। तो ऐसे अनेक मुद्दे ऐसे हैं कि जिसके ऊपर गत 4-5 साल से सरकार को काम करना चाहिए था, उन्होंने किया नहीं। अभी एक अच्छे प्रकार का समय हमारे पास में आ रहा है कि जिस समय हम एक अच्छी ताकत लगाकर अगर सरकार के सामने हमारा एक ताकतपूर्ण इस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन करते हैं तो उसके माध्यम से हमारी समस्या का निदान होने का रास्ता खुल सकता है। मगर इसके लिए हमको भी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। गांव-गांव में जाकर जहां अपना किसान संघ का काम है उन गांवों में जाकर विशेष प्रकार के प्रयास करते हुए वहां से किसानों को यहां लेकर आने की दृष्टि से हमको प्रयास करना होगा। पहले सत्र में 25 जिलों का जो रिपोर्टिंग हो रहा था तो उसमें ध्यान में आ रहा था कि उन जिलों में अपना काम गति पकड़ रहा है। अनेक मंडलों तक हम पहुंच रहे हैं। भगवान बलराम जी का जयंती का कार्यक्रम होगा या कुछ जिलों में बिजली के विषय को लेकर, नारायणपेट में शायद बिजली के विषय को लेकर जो आंदोलन किया गया उसमें सफलता मिली है। बीमा के विषय को लेकर भी मुझे जिला याद आ रहा नहीं मगर वहां भी इस प्रकार का आदिलाबाद नहीं अभी नागर कर्नूल जिले में भी बीमा का आंदोलन यशस्वी किया गया है। इसका मतलब ये है या और एक कोई जिले का उदाहरण आ रहा था कि उस महिला से जो घूस ली गई थी वो घूस भी वापस की और फिर काम भी हो गए। जनगाम जिले की बात। इसका मतलब ये है कि अगर हम ठीक तरह से और अध्ययन करते हुए उस समस्या के लिए काम करते हैं तो उस समस्या का समाधान हो सकता है। आवश्यकता इस बात की रहती है कि हम उस समस्या को ठीक तरह से समझें और उस समस्या को समाधान करने के लिए किस प्रकार से आंदोलन करना है, ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। आंदोलन करने के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण चीज रहती है कि कब आंदोलन करना, कब प्रश्न उठाना और कब प्रश्न उठाते समय उसका समाधान निकल सकता है। इस दृष्टि से बात करें। अगर हम अभी की बात करते हैं तो मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं करूंगा, क्यों करने की भी आवश्यकता नहीं है। मगर यह आने वाले दिनों में कुछ दिनों के बाद में चुनाव हो सकते हैं और जब चुनाव होने वाली बात आएगी तो उसी समय अगर हम अच्छी ताकत लगाकर मैदान में उतरते हैं तो हमारी इन समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। और इस प्रकार से एक ताकत के साथ में हम सब लोगों को मिलकर प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। और भारतीय किसान संघ का काम यही है। भारतीय किसान संघ किसानों के लिए, किसानों द्वारा चलाया जाने वाला किसानों का संगठन है। हमारा संगठन किसानों का संगठन है। हम किसानों के लिए काम करते हैं। हमारा संगठन हम सब जो किसान हैं, किसान मिलकर चलाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से किसानों की जो समस्याएं हैं उनको उठाने का काम भी हमको करने की आवश्यकता है।
क्योंकि आज अगर देखते हैं हम तो इस प्रकार की जो किसानों की समस्याएं आती है, इन समस्याओं को लेकर दूसरा कोई विचार नहीं करता है। जो भी जिस समय विचार करेंगे वो विचार केवल उनके उस तरह के एक शॉर्ट टर्म एजेंडे के लिए होंगे। चुनाव आ रहे होंगे तो चुनाव के समय किसानों के मुद्दे उठाए जाएंगे, मगर जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो किसानों के मुद्दे की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। ये इसका अनुभव हम बार बार करते हैं। इसीलिए हमारे प्रश्नों का समाधान ढूंढने के लिए, हमारे प्रश्नों का समाधान करने के लिए हमको ही प्रयास करना होगा। और इस दृष्टि से आज इस बैठक में बैठकर हम लोगों ने जो निर्णय लिया है, वैसे तो निर्णय 3 महीने पहले हुआ है, मगर उसकी जो अगली रणनीति कैसे होनी चाहिए, तैयारी क्या क्या होनी चाहिए, इस संदर्भ में जो विचार किया है, उस विचार को लेकर हमने योग्य प्रकार का कदम डाला। जैसा मैंने कहा कि इस सरकार को वही भाषा समझ में आती है, तो उस भाषा में हमको समझाने की आवश्यकता है। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। वो किस्सा इस प्रकार का है कि एक बार मैं महाराष्ट्र के प्रवास पर था। पुराने दिनों की जब महाराष्ट्र का काम मेरे पास में था तब की बात है। महाराष्ट्र में और अपने तेलंगाना में भी अभी पता नहीं, मगर आमतौर पर दोपहर के समय में घर में दूध रहता नहीं है, पाल दूध मिलता नहीं है, क्योंकि सुबह दूध निकालते ही डेयरी को दे देते हैं, शाम को दूध निकालने के बाद में फिर डेयरी को चला जाता है। घर में दोपहर के समय गए तो आपको दूध मिलता नहीं है, चाय भी उसी के कारण मिलती नहीं है। तो एक दिन मैं ऐसे ही तपती दोपहर में एक गांव में पहुंचा अपने कार्यकर्ता के घर में। दोपहर के 2-2:30 बज रहे थे। घर में गए हम। घर में गए के बाद में उन्होंने पानी ला कर दिया, और पानी लाने के बाद में उन्होंने कहा कि आपके लिए चाय बनाते हैं। तो मुझे लगा कि ये अभी दूध कहाँ होगा इनके घर में, भैंस तो दिख रही थी मगर दूध नहीं होगा। तो मैंने कहा कि भाई साहब चिंता मत करिए, शाम को जब दूध निकलेगा तब हम लेंगे। तो बोले नहीं ऐसा नहीं, अभी हमारे घर में 24 घंटे दूध मिलेगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई 24 घंटे घर में दूध मिल रहा है तो बच्चों को भी मिलता होगा, बच्चे भी और सबको घर में दूध खाने को मिल रहा होगा। इन्होंने बेचना शायद डेयरी में बंद कर दिया होगा, ऐसा मुझे लगा। तो ये जो सज्जन हमारे कार्यकर्ता थे घर के अंदर गए, घर के अंदर से एक बर्तन लेकर आए, और बर्तन के साथ लाते लाते एक डंडा भी लेकर आए। घर के आंगन में ही सामने वो भैंस बैठी हुई थी, जुगाली कर रही थी। दोपहर का 2-2:30 बजे का 3 बजे का समय, इन्होंने जाकर वो भैंस को 3-4 बार जोरदार डंडे से पीटा। जैसे ही डंडे से पीटा तो भैंस उठकर खड़ी हो गई। इन्होंने बैठकर आराम से उसका दूध निकाला। मैं हैरान था कि इतनी अच्छी भैंस दोपहर को 3 बजे दूध देती है, तो हमारे भाई साहब ने इसको डंडे क्यों मारे भाई। उन्होंने दूध घर में दिया, चाय बनकर आई। तो आने के बाद में मैंने भाई साहब को पूछा कि भाई साहब दोपहर को 3 बजे दूध देने वाली भैंस आपके घर में है, फिर भी आपने इसको डंडे क्यों मारे। नहीं, बोले ऐसा है भाई साहब, आपको पता नहीं है। 1 साल भर पहले मैं इस भैंस को लेकर आया। जिसके घर से लाया तो उसने कहा कि ये 12-13 किलो की देने वाली भैंस है, इसलिए मैं लेकर आया। जब लेकर आया तो मैंने इसको अपने घर में बांधा और फिर उसको चारा खिलाया और फिर दूध निकालने के लिए बैठा तो उसने लात मार दी, दूध नहीं निकालने दिया। मुझे लगा कि इसको आदत ये होगी कि इसको हरा चारा लगता होगा, तो मैंने फिर हरा चारा उसको डाला। उसने हरा चारा खा लिया और फिर दूध निकालने के लिए बैठा तो फिर उसने लात मारी, दूध नहीं निकालने दिया। तो मुझे लगा कि इसको खली की भी आवश्यकता होगी। हो सकता है कि जो खली निकलती है वो खली इसको खिलाने पड़ी। तो मैंने वो चारा भी खिलाया, खली भी खिलाई, और फिर दूध निकालने के लिए बैठे तो फिर उसने लात मार दी।
तो फिर मैंने इसका चारा निकाला, हरा चारा निकाला, खली निकाली, हाथ में डंडा लिया और 2-4 बार ऐसे जबरदस्त पीटा। तो पीटने के बाद उन्होंने न मारना न किया, दूध देना प्रारंभ कर दिया। अब हमारी सरकारें जो है, उन सरकारों को भी भैंस की आदत लगी है, भैंस की सरकार को लगी है पता नहीं है। हम सरकार को क्या नहीं देते हैं, हम राज्य सरकार को सब प्रकार की बातों से देते हैं, जब चाहे तब भी देते हैं, जिस प्रकार की उनको आवश्यकता है उस प्रकार का किसान सब प्रकार की वस्तुएं देता है। मगर फिर भी सरकार जो अन्याय करना है वो अन्याय करती रहती है, भ्रष्टाचार करती रहती है। तो इसीलिए उसको उस प्रकार से ही अपने अस्तित्व का प्रदर्शन कराने की आवश्यकता है। वो डंडे की भाषा समझती है, वो ताकत की भाषा समझती है। तो इस प्रकार की ताकत की भाषा का प्रयोग हमको करना पड़ेगा और इस प्रकार की ताकत का प्रयोग करके हमको केवल अपनी समस्याओं का समाधान करना, यहां तक रुकना नहीं है, बल्कि एक समाज का स्वस्थ जीवन चले, इस दृष्टि से भी हमारा संगठन मजबूती के साथ में एक वॉच डॉग के रूप में गांव-गांव में खड़ा रहने की आवश्यकता है। क्योंकि ये तात्कालिक समस्याओं के लिए हम प्रयास करेंगे वो तो छूट जाएगी, मगर इस प्रकार की समस्या अगर भविष्य में पैदा नहीं होनी है, इस प्रकार की समस्याओं को आगे आकर हमको सामना न करना पड़े, ये अगर करना होगा तो हमको जिस प्रकार से टेंगड़ी जी कहा करते थे कि नित्य सिद्ध स्थायी संगठन खड़ा करके हमको चलना पड़ेगा। जब हमारा ये नित्य सिद्ध स्थायी संगठन होगा तो इस प्रकार से जो समस्याएं आती है उन समस्याओं को वो समस्या आएगी ही नहीं। ठीक है, आज हमारे सामने समस्या आई है तो उसके लिए हमको आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है, मगर आंदोलन का रास्ता ये हमारा कोई और प्यारा हथियार नहीं है, हम तो ये एक आवश्यक बात करते हैं। ये हमारा एक प्रकार का आखिरी पर्याय रहता है और जब बात सुनी नहीं जाती है, सर के ऊपर से पानी निकलने लगता है, तब आंदोलन की बात हम करते हैं। नहीं तो किसान संघ का विश्वास तो यही है कि हम इस प्रकार की ताकत खड़ी करना चाहते हैं कि उस ताकत के दर्शन से ही काम होना चाहिए। अभी हमारे तेलंगाना के 33 जिले हैं, मगर 33 में से लगभग 27-28 जिलों तक तो हमारा काम अच्छी तरह से पहुंच गया है, हमारा संपर्क हो चुका है, एक अच्छे स्थिति में हम पहुंच रहे हैं। इस आंदोलन के माध्यम से इस काम को हमको 33 जिलों तक फैलाना है और जिन जिलों में अच्छे प्रकार का काम है, क्या वहां हम ये लोग तय कर सकते हैं कि हर मंडल से हमारे यहां से और किसान इस आंदोलन में आए? ऐसे कुछ जिले हमारे हैं, कामारेड्डी जिला ऐसा है, संगारेड्डी जिला ऐसा है कि जहां बहुत पुराना काम रहा है, ऐसे रंगारेड्डी जिला ऐसा है कि जहां हमारा पुराना काम रहा है। अभी नारायणपेट जिला में एक अच्छा नाम संगठन की दृष्टि से आगे आया हुआ है। तो ऐसे कुछ जिले जो होंगे तो उन जिलों के कार्यकर्ताओं को यह तय करना चाहिए कि हमारे जिले का कोई एक मंडल भी अछूता नहीं रहेगा, सब मंडल का प्रतिनिधित्व हुआ होगा, सब मंडल से कार्यकर्ता भाग्यनगर पहुंचेंगे। क्या हम ऐसा संकल्प कर सकते हैं क्या हम ऐसा तय कर सकते हैं क्या? ये तय करना चाहिए। और अनेक जिलों में ऐसे मंडल होंगे, भले ही सब मंडल नहीं होंगे, मगर उस मंडल के हर गांव का कोई ना कोई तो भी किसान उस दिन 6 नवंबर को भाग्यनगर में पहुंचेगा। ऐसे कुछ मंडल भी तय कर सकते हैं। कुछ मंडल हमारे ऐसे हो सकते हैं कि उस मंडल के हर गांव से किसान आ गया है। कुछ जिले ऐसे हो सकते हैं कि उसके हर मंडल से किसान भाग्यनगर पहुंचे हैं और हम सब लोग मिलकर 33 जिलों का भी प्रतिनिधित्व यहां करना चाहिए। क्योंकि जो समस्या हमने उठाई है, ये समस्या केवल 2-4 जिलों की, 5 जिलों की नहीं है, यह समस्या हर जिले की समस्या है, यह समस्या हर किसान की समस्या है। अगर ये हर
किसान की समस्या है, हर जिले की समस्या है, तो उस प्रकार की ताकत हमको वहां दिखानी पड़ेगी। 1 लाख की संख्या तो होगी होगी, पर ये होते होते हमको इस प्रकार का भी प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं, इसका विचार करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की तैयारी और जिस प्रकार का उत्साह आप लोगों ने इस पहले ये सत्र में व्यक्त किया है, तो उससे निश्चित लगता है कि आप सब लोग दृढ़ निश्चयी हो चुके हैं। एक कार्यकर्ताओं ने तो कहा कि हम अपना साथ में खाना भी लेकर आएंगे, पानी भी लेकर आएंगे। ये सही कार्यकर्ता का लक्षण है। वहां व्यवस्था क्या होगी, व्यवस्था क्या नहीं होगी, इसकी चिंता तो हमारे प्रांत के कार्यकर्ता करेंगे ही। वो अधिक से अधिक अच्छी व्यवस्था करने की दृष्टि से प्रयास करेंगे वहां, पर हमारे आने वाले सभी किसान की भूमिका मनस्थिति ये होनी चाहिए कि वहां कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, मगर मैं मेरे अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए वहां जा रहा हूं, और उस प्रकार से उस ताकत के साथ में अगर वो वहां पहुंचता है तो वो ताकत उसके संकल्प को सिद्ध करने में जाए। हमारा संकल्प सत्य है। हमने जो बातें रखी है वो केवल किसी कारण से नहीं रखी हुई है। हाँ, ये जरूर बात है कि समय को देखते हुए हमने इन बातों को उठाने की कोशिश की है, पर जितनी भी बातें हमारी हैं वो सब सही बातें हैं। इसमें कोई भी हेराफेरी नहीं है, इसमें कोई धोखा नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई तो भी राजनीतिक बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुद्ध रूप से किसानों को आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं को लेकर हम मैदान में उतर रहे हैं। हमारा संकल्प सत्य है, और जब संकल्प सत्य होता है तो उसके साथ में ईश्वर भी खड़ा हो जाता है। सत्य संकल्प का दाता ईश्वर होता है। आप सच्चे मन से एकत्रित होकर और भगवान को स्मरण करते हुए संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प निश्चित रूप से सिद्ध होता है। हमने यहां सबने बैठकर भगवान बलराम जी को स्मरण करते हुए, उनको सामने रखते हुए इस प्रकार का संकल्प लिया है, तो निश्चित रूप से हम इसमें यशस्वी होने वाले हैं। और इस प्रकार का एक संकल्प लेकर यहां से हम लोग जाएंगे, और यहां से जाने के बाद में केवल 1 महीने का समय हमारे हाथ में है। सितंबर आज खत्म हो गया है। 1 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक हमारे मन में दूसरा विचार आना नहीं चाहिए। सब प्रकार की बातों को बाजू रखना है। हाँ, हो सकता है इसके बीच में धान की कटाई कुछ जगह पर आ सकती है, मगर वो भी ज्यादातर मुझे लगता है कि नवंबर के 5-6 के बाद में आएगी। अगर इस प्रकार की कोई बात आ गई तो उसको तुरंत निपटाकर हमको इस आंदोलन के प्रचार प्रसार में और संख्या लेकर आने में लग जाना। इसके लिए साधन भी जुटाने पड़ेंगे, सब प्रकार की व्यवस्थाओं के बारे में सोचना पड़ेगा, और उस प्रकार का अपने अपने जिला के कार्यकर्ताओं के साथ में यहां से जाकर बैठकर उस प्रकार का विचार करते हुए हम इसको सिद्ध कैसे कर सकते हैं, इस दृष्टि से हमको प्रयास करने हैं। तो आइए हम सब लोगों ने मिलकर जो संकल्प किया है उस संकल्प को सिद्ध करने की दृष्टि से आज से ही हम इस प्रयास में लग जाएं, और पूरा 1 महीने भर हम सब लोग किसान संघ के पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। हम सब लोग किसान संघ के 1 महीने के लिए संगठन मंत्री है, ये समझकर हमको काम करना पड़ेगा। सब लोग पूर्णकालीन कार्यकर्ता है, और हमारे साथ में और भी कुछ कार्यकर्ताओं को तैयार करते हुए, उनको भी प्रेरित करते हुए, उनको भी इस काम में लगाना पड़ेगा। तब चलकर 1 लाख की संख्या हम आराम से यहां लेकर आ सके। तो हम सब लोग मिलकर ये जो 1 लाख संख्या का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उसके लिए सिद्ध होकर यहां से जाएं, और हमारी ताकत का प्रदर्शन सरकार को दिखाते हुए हम अपनी जो न्याय मांगे हैं उनको प्राप्त कर लेंगे, इसी विश्वास के साथ में
मैं अपना निवेदन यहाँ पूरा करता हूँ और हम सब लोग पूरी ताकत के साथ, पूरे मनोबल के साथ में इस 6 नवंबर के कार्यक्रम में जुट जाए, यही आप सबसे निवेदन करता हूँ। बोलो भारत माता की। अभी सबके हाथ नहीं उठे, मगर सबके दोनों हाथ उठने चाहिए। बोलो भारत माता की। भगवान बलराम की। देश के हम भंडार भरेंगे, देश के हम भंडार भरेंगे। हर किसान हमारा, हर किसान हमारा। बोलो भारत माता की।